डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका साइंस टीचर मसूद मुबशर। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 9th की इस साल से तमाम बुक्स जो हैं वो पीटीबी की तब्दील हो चुकी हुई हैं। तो मेरे चैनल के ऊपर आपकी जो क्लास 9th है उनकी तमाम बुक्स का वीडियोस का सिलसिला जारी है। तो कोई भी वीडियो अगर आप सर्च करना चाह रहे हैं, जस्ट आपने अपना टॉपिक लिखना है, अदरवाइज आप जस्ट अपना चैप्टर या यूनिट टाइप करें, आगे क्लास 9 सब्जेक्ट का नाम लिखें, पीटीबी बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे तो वीडियोस आपके सामने होंगी। क्लास 9 फिजिक्स की जो न्यू बुक है उसके पहले आई थिंक 5 लेक्चर हो चुके हैं, आज छठा लेक्चर है। पेज नंबर 20 से ऑनवर्ड जो है आप कोशिश करेंगे कि आज की वीडियो में इस चैप्टर को मुकम्मल कर लें। तो SLO 1.10 अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, इससे जो प्रीवियस टॉपिक था उसमें हमने रीड किया, स्टडी किया, समझा कि एरर जो है वो मेजरमेंट में कौन कौन सी आती हैं। तो उन एरर को ध्यान में रखते हुए अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट में काफ़ी सारी अनसर्टेनिटी यानी गैर यकीनी की सूरत हाल होती है कि जो मेजरमेंट आपने ली हैं वो ठीक भी हैं कि नहीं। ठीक है, तो इसको जो है करेक्ट करने की कोशिश की जाएगी आज के लेक्चर में। देयर इज़ नो सच थिंग एज अ परफेक्ट मेजरमेंट, यानी दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे हम एग्जैक्ट परफेक्ट मेजरमेंट ले सकें। वेन एवर ए फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड एक्सेप्ट काउंटिंग, यानी अगर एक्सेप्ट काउंटिंग की बात करें, ठीक है, यानी कोई चीज़ गिन रही है, यानी 10 पेंसिल पड़ी हैं, 15 पेंसिल हैं, गिनने वाली कोई भी प्रोडक्ट है उसको तो हम गिन सकते हैं, वो बिल्कुल ठीक आएगी। देयर इज़ इनवाइटेबल सम अनसर्टेनिटी अबाउट इट्स डिटरमिन्ड वैल्यू ड्यू टू सम इंस्ट्रूमेंट, यानी लेकिन गिनने के अलावा जो बाकी वैल्यूज़ हैं उनको अगर मेजर करना चाह रहे हैं, हम चीज़ों को मेजर करना चाह रहे हैं तो उनमें लाजमी बात है अनसर्टेनिटी मौजूद है कि उनकी मेजरमेंट में थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है। दिस अनसर्टेनिटी मे बी ड्यू टू सम ऑफ नंबर ऑफ रीज़न, उस अनसर्टेनिटी गैर यकीनी की कई वजूहात हो सकती हैं। वन रीज़न इज़ द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट बीइंग यूज, पहली रीज़न है कि जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हैं वो कैसा हो सकता है, पुराना हो सकता है प्रॉपर कैलिब्रेट ना हो। We know that every measuring instrument is calibrated to a certain smallest deviation and this fact put a limit to the degree of the accuracy when which can be achieved while measuring with it, यानी आप जानते हैं हर जो इंस्ट्रूमेंट है जब इसको कैलिब्रेट करते हैं तो उसका एक स्मॉलेस्ट डिवीजन होती है जिससे हम कम से कम जिसकी मेजरमेंट कर सकते हैं, जो इसका लीस्ट काउंट होता है वो हमने वर्नियर कैलिपर का, स्क्रू गेज का, मीटर रॉड का, स्टॉप वॉच का जो है बारी बारी सबका लीस्ट काउंट देखा है कि कम से कम कितनी मेजरमेंट हो सकती है। Suppose that we want to measure the length of a straight line with the help of meter rule calibrated in millimeter, हम एक स्ट्रेट लाइन को मेजर करना चाह रहे हैं एक मीटर रूल से जो कि कैलिब्रेटेड है मिलीमीटर, ठीक है। लेट द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन बिटवीन 10.3 सेंटीमीटर एंड 10.4 सेंटीमीटर, यानी कि आप जो मेजर कर रहे हैं, ठीक है, जो भी मीटर रूल के साथ लाइन मेजर कर रहे हैं उसका जो एंड पॉइंट है 10.3 सेंटीमीटर और 10.4 सेंटीमीटर के दरमियान आ रहा है, यानी कि ये आपका 10 है, ये आपका 10.1, ये आपका 10.2, ये आपका 10.3 और ये आपका 10.4। अब जो चीज़ मेजर कर रहे हैं, जो लाइन मेजर कर रहे हैं वो फ़र्ज़ करें इधर आ रही है, इसके दरमियान में, इसकी बात करें इसके दरमियान में आ रही है, तो अब इसका इशू आ जाएगा कि 10.3 में इसको काउंट करेंगे या 10.4 में करेंगे, किस में आएगी वो क्लियर करना चाह रहा है। बाय कन्वेंशन इफ़ द एंड ऑफ द लाइन डज नॉट टच और क्रॉस द मिड पॉइंट ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन, यानी इसके दरमियान एक स्मॉलेस्ट डिवीजन भी होती है, 10.3 और 10.4 का ये डिवीजन भी होती है। अगर वो कह रहा है कि इस लाइन को क्रॉस नहीं करती हैं, टच नहीं कर रही, इन केस द एंड लाइन सीम टू बी टचिंग, यहाँ से द रीडिंग इज़ कन्फर्म टू द प्रीवियस डिवीजन, यानी अगर ये टच नहीं कर रही तो हम ये 10.3 रीडिंग लेंगे। इन केस द एंड ऑफ द लाइन सीम टू बी टचिंग और हैव क्रॉस द मिड पॉइंट, अगर ये वाली जो लाइन है मिड पॉइंट्स को टच कर गई है या आगे चली गई है तो रीडिंग एक्सटेंडिंग टू द नेक्स्ट डिवीजन, हम नेक्स्ट डिवीजन तक चले जाएंगे। दस इन दिस अनसर्टेनिटी ऑफ 0.1 सेंटीमीटर इक्वल टू द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, हाफ अबव एंड हाफ बिलो द रिकॉर्डेड रीडिंग, यानी इससे फिर हम जो है इस तरह रीडिंग लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए इसमें भी अनसर्टेनिटी आ गई है, जो लाइन है उसके बारे में एग्जैक्ट नहीं बता सकते ये 10.3 है या 10.4 है, इसमें इशू आ गया। हमें तो चाहिए एग्जैक्ट मेजरमेंट चाहिए, तो उसका हल उन्होंने क्या निकाला है, द अनसर्टेनिटी इज स्मॉल लेंथ सच एज डायमीटर ऑफ ए वायर एंड शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम कैन बी रिड्यूस फर्दर बाय टेकिंग मल्टीपल रीडिंग एंड देन फाइंडिंग एवरेज वैल्यू। अब अगर किसी भी वायर का डायमीटर फाइंड करना चाह रहे हैं, कोई शॉर्ट टाइम इंटरवल है सेकंड्स में, उसकी अनसर्टेनिटी ख़त्म करना चाह रहे हैं तो उसकी मल्टीपल रीडिंग लेंगे। जब ज़्यादा सारी रीडिंग लेंगे तो उनका आप एवरेज निकाल लेंगे तो आपके पास एक एग्जैक्ट मेजरमेंट आ सकती है। For example, the average time of one oscillation of a simple pendulum is usually founded by measuring the time for 30 oscillations
30 ऑस्किलेशन की एवरेज निकालेंगे तो हमारे पास वो पेंडुलम की एवरेज टाइम आ जाएगा। द uncertainty or accuracy in the value of measure quantity can be indicated कन्वेंटली बाय यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर। अब आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये जो अनसर्टेनिटी का टॉपिक है या अनसर्टेनिटी जो आ रही है, इसको ख़त्म करने के लिए हम जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर का जो कॉन्सेप्ट है उसको सीखेंगे। इससे फिर फर्दर हम जो है अनसर्टेनिटी को फर्दर जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। तो इससे आगे फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक SLO नंबर 1.1111 शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसको भी देख सकते हैं। अनसर्टेनिटी इन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, सम मॉडर्न मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैव डिजिटल स्केल, यानी कुछ मॉडर्न जो है वो इसमें डिजिटल स्केल आ गए। वो यूजुअली एस्टिमेट 1 डिजिट बियॉन्ड व्हाट इज सर्टेन। विद डिजिटल स्केल दिस इज रिफ्लेक्टेड इन द फ्लक्चुएशन ऑफ द लास्ट डिजिट। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि डिजिटल स्केल में भी जब मेजरमेंट करेंगे तो डिजिटल स्केल में भी थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन आती है, उसमें भी आप जो रीडिंग है उस हिसाब से एवरेज करके ले सकते हैं। वी काउंट द नंबर ऑफ कैंडीज इन अ जार एंड नाउ इट एग्जैक्टली बाय काउंटिंग, यानी कि आप जार के अंदर जितनी भी कैंडीज़ हैं उनको आप गिन सकते हैं। कैंडीज़ को गिनने में कोई मसला नहीं, वो गिनेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट फिगर आ जाएगा। बट वी कैन नॉट मेजर द हाइट ऑफ द जार एग्जैक्टली, लेकिन अगर जार की हाइट मेजर करना चाह रहे हैं तो हम मेजर नहीं कर सकेंगे। All measurement include uncertainties depending upon the refinement of the instrument which is used for measurement। ये डिपेंड करता है जो मेजरमेंट ले रहे हैं वो कितनी प्योर है, कितनी एग्जैक्ट है। वो रिफाइनमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली कितना कैलिब्रेट है, कितना नया है, कितना वो प्रॉपरली काम कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। It is important to reflect the degree of uncertainty in measurement by recording the observation in significant figure। अब significant figure की definition आती है, उसको देखते हैं। The significant figure are the digit of measurement which are reliable noun। यानी significant figure या digit जो है या are the digits, या बहुत सारे digit होते हैं measurement के अंदर जो reliably noun, जिनके ऊपर हम rely कर सकते हो, जिनके ऊपर बेस कर सकते हो, ठीक है, reliable हो। जैसे कि हमने ये यहाँ पे लिया 10.3 और 10.4, ठीक है। ये जो 10.3 है या 10.4 ये हमारे पास रिलायबल या सिग्निफिकेंट डिजिट्स में आते हैं, ठीक है। ये रिलायबल, इनके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। जैसे यानी आपको कोई बंदा इतला दे रहा है किसी वाक़े की, तो आप उस इतला को चेक करना चाह रहे हैं वो ठीक है कि नहीं ठीक, तो आप वो बंदा देखेंगे कि वो जो बंदा है रिलायबल है कि नहीं। ये बंदा ये जो पहले भी मुख्तलिफ किस्म की झूठी इतला देता रहा तो हो सकता है अभी भी इसने गलत इतला दी हो, या अगर बंदा जो है वो इतला जो दे रहा है वो सच बोलने वाला है तो हो सकता है इस दफ़ा भी इसकी इतला अच्छी हो। तो रिलायबल जो सोर्सेज है जिससे आप मेजरमेंट कर रहे हैं या डिजिट जो हैं वो अगर रिलायबल हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में आएंगे। अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। फिगर 1.14 ये वाली फिगर है विच शोज़ अ रॉड हुज लेंथ इज मेजर्ड इन विद द रूलर, यानी ये एक रूलर है, ऊपर ये रॉड है, इसकी लेंथ मेजरमेंट करना चाह रहे हैं। द मेजरमेंट शोज़ द लेंथ इज़ बिटवीन 4.6 एंड 4.7 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ है ये 4 है, ये 5 है, ये 4.5 है, और रूल जो है वो 4.6 और 4.7 के दरमियान आ रही है। सिंस द लेंथ ऑफ ए रॉड इज़ स्लाइटली मोर देन 4.6 सेंटीमीटर, यानी इसकी लेंथ थोड़ी सी 4.6 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, बट लेस देन 4.7 सेंटीमीटर, लेकिन 4.7 सेंटीमीटर से कम है। सो द फर्स्ट स्टूडेंट एस्टिमेट इट टू बी 4.6, यानी पहला स्टूडेंट अगर इसको करेगा वो 4.6 कर देगा। वेयर एज द सेकेंड स्टूडेंट टेक्स इट्स एज 4.7 सेंटीमीटर, जो सेकेंड स्टूडेंट है वो इसको 4.7 सेंटीमीटर कर देगा। द फर्स्ट स्टूडेंट थिंक द एज इज़ नियर टू 6 mm मार्क, यानी कि जो पहला स्टूडेंट है उसकी होगी वो 6 mm मिलीमीटर मार्क आ रहा है, जो दूसरा है उसके ख्याल में ये 4.7 मिलीमीटर के करीब आ रहा है। सेकेंड स्टूडेंट कंसीडर द एज ऑफ द रॉड नियर टू 7 मिलीमीटर मार्क। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिसाइड व्हाट इज़ द ट्रू लेंथ। अब यहाँ पे मसला आता है कि यहाँ पे डिसाइड करना कि एग्जैक्ट मेजरमेंट क्या है, ठीक है, 4.6 है या 4.7 में आती है। बोथ द स्टूडेंट एग्री ऑन द डिजिट 4, यानी दोनों स्टूडेंट जो हैं ये 4.6 या 4.7 का रोला है, यानी इन दोनों के दरमियान आ रही है। अब बात कर रहा है बोथ द स्टूडेंट आर एग्री ऑन द डिजिट 4, यानी दोनों स्टूडेंट इस बात पे तो एग्री हैं कि डिजिट 4 तो है, ठीक है। असल मसला 0.6 का 0.7 का मसला है, बाकी 4 के ऊपर तो दोनों एग्री हैं। नेक्स्ट डिजिट इज़ डाउटफुल विच हैज़ बीन डिटरमिन्ड बाय द एस्टिमेशन ओनली एंड हैज़ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, यानी इसको अपने एस्टिमेशन के साथ जो है वो बताना है। देयरफॉर इट इज़ नोन एज ए डाउटफुल डिजिट, इस डिजिट को हम डाउटफुल डिजिट कहेंगे, ये डाउटफुल है। इट एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नाउन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर नाउन एज सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन बता रहा है, देयर इज़ नाउन
देयरफॉर इट इज़ नाउन एज डाउटफुल डिजिट इन एनी मेजरमेंट। द एक्यूरेटली नाउन डिजिट, यानी एक्यूरेटली नाउन डिजिट कौन सा 4, एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट कौन सा 6 है, फिर 7 है, आर द नाउन है सिग्निफिकेंट फिगर। ये आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। ये सिग्निफिकेंट की डेफिनेशन में भी आता है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लिखना पड़े तो इसकी डेफिनेशन भी आ जाएगी। अब सिग्निफिकेंट फिगर का जो नेक्स्ट जो रूल है वो भी देख लें। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी केप्ट इन माइंड वाइल डिटरमिनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन एनी डाटा। यानी किसी भी डाटा में सिग्निफिकेंट फिगर को बताना चाह रहे हैं, उसके 3 रूल हैं, उन रूल को ज़हन में रखना है आपने। वो कौन से हैं? ऑल द डिजिट फ्रॉम 1 to 9 आर सिग्निफिकेंट। 1 से लेके 9 तक जितने भी डिजिट हैं वो सिग्निफिकेंट है, इनका तो रोल ही नहीं, इनका तो इशू नहीं है। 1 से लेके 9 तक जितने भी डिजिट होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ये आपने क्लास जो 9th की चैप्टर नंबर 2 है लॉगरिथम वाला चैप्टर, उसमें भी ये स्टडी करेंगे आप। However, 0 में और मे नॉट भी सिग्निफिकेंट। अब मसला 0 का है, 0 को बताना है कि सिग्निफिकेंट फिगर में आता है कि नहीं। इन केस ऑफ 0 द फॉलोइंग रूल अप्लाई। अगर 0 आ जाता है तो आपने ये वाला रूल अप्लाई करना है, इन 3 में से एक। 0 बिटवीन 2 डिजिट इज़ कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट। जब भी 0 किसी भी 2 डिजिट के दरमियान आएगा, 2 डिजिट होंगे 1 से लेकर 9 तक, इनके दरमियान जब भी आएगा तो वो सिग्निफिकेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल 5.06 मीटर, 5 भी सिग्निफिकेंट है, 6 भी सिग्निफिकेंट है, इनके दरमियान 0 आ रहा है, बेशक डेसिमल लगा हुआ है, 0 सिग्निफिकेंट कहलाएगा। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज़ 3। इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो 3 है, ठीक है। ये पहला रूल। दूसरा रूल है 0 ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मेजर्ड वैल्यू आर नॉट सिग्निफिकेंट। 0 अगर लेफ्ट साइड पे आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इन 0.0034, अब 00 जो है वो लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं इन नंबर्स के, तो इसमें जो ये 3 0 हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाएंगे, बल्कि 3 4 ये 2 नंबर जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो इस नंबर में 2 नंबर जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। तीसरा रूल है इफ़ नंबर आर रिकॉर्डेड इन साइंटिफिक नोटेशन। अगर नंबर जो साइंटिफिक नोटेशन में हो देन ऑल द डिजिट्स बिफोर द एक्सपोनेंट आर सिग्निफिकेंट। फिर इस एक्सपोनेंट वैल्यू से पहले जितने भी नंबर हैं, चाहे वो 0 लेफ्ट साइड पे है, चाहे वो राइट साइड पे, जहाँ पे भी है, वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर ही कहलाएगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर आर 3, इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो 3 है। ये 3 रूल हैं। तो इसका सवाल भी आ सकता है, राइट डाउन द रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। ये आप सवाल का, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है। क्विज में जाते हैं। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें जो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 1.25, यानी इसमें देखें सारे ये है साइंटिफिक नोटेशन है, इसमें ये पहले 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसके 3 आएंगे। इसमें तो 0 है ही नहीं है, ये सारे नंबर जो है सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी 3 है। इसमें लेफ़्ट साइड पे 0 है, इसको छोड़ दें, बाकी 1 2 3, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें ये वाला 0 इग्नोर कर दें, 1 2 3, तो इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो यहाँ पे आपका जो सिग्निफिकेंट फिगर वाला टॉपिक है वो मुकम्मल हो गया। अच्छा जी, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है SLOA 1.12, वो है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। अब ये वाले वर्ड को मोस्टली जो नॉर्मली देखा जाए तो एक ही मीनिंग इसके लिए आम ज़बान में लिए जाते हैं, लेकिन ये 2 अलग-अलग वर्ड हैं, 2 अलग-अलग टर्म्स हैं। ए फिजिकल मेजरमेंट शुड बी प्रिसाइज एज वेल एज एक्यूरेट। जब भी फिजिकल कोई भी मेजरमेंट लेना चाह रहे हैं वो प्रिसाइज भी होनी चाहिए और एक्यूरेट भी होनी चाहिए। दीज आर 2 सेपरेट कॉन्सेप्ट एंड नीड क्लियर डिस्टिंक्शन। अब ये 2 सेपरेट कॉन्सेप्ट हैं जिसको उसने समझाने की कोशिश भी की है। और जनरली प्रिसीजन ऑफ ए मेजरमेंट रेफर टू हाउ क्लोज टुगेदर ए ग्रुप ऑफ मेजरमेंट एक्चुअली आर टू ईच अदर। यानी जो भी मेजरमेंट हम लेना चाह रहे हैं, जो मेजरमेंट हमने ली, फ़र्ज़ करें इस पेंसिल का जो वज़न है वो मैंने 3-4 स्केल से लिया, ठीक है। तो वो जो मेजरमेंट लिया मैंने, जो मेजरमेंट ली मैंने, वो जो हमारे पास जो आंसर आया है इसका वज़न जो है वो कितनी जो मेजरमेंट है क्लोज है आपस में, वो बेसिकली प्रिसीजन कहलाता है। प्रिसाइसली कहेंगे इसको, या प्रिसीजन यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है। एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट रेफर टू हाउ क्लोज द मेजरमेंट वैल्यू इज़ टू सम एक्सेप्टेड अ ट्रू वैल्यू। लेकिन इस जो एक्यूरेसी कहलाएगा कि इस पेंसिल का जो वज़न कंपनी ने बताया हुआ है, जो कंपनी ने इसका वज़न स्टैंडर्ड बताया हुआ है, उसके करीब वज़न जो है वो है कि नहीं है, वो उसके करीब होगा तो वो एक्यूरेट भी कहलाएगा। जैसे कि उसने नीचे बताया, ये एक यहाँ पे हिट करना है, बेसिकली ये हमारा टारगेट है, यहाँ पे हिट करना है, लेकिन हम जो हिट कर रहे हैं वो यहाँ पे कर रहे हैं। जब यहाँ पे कर रहे हैं, 3 दफ़ा हिट किया, 3 दफ़ा यहाँ पे आया, तो ये प्रीसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। एक्यूरेट नहीं, एक्यूरेट तब होता है जब तीनों इधर आते। ये प्रीसाइज है, यानी सारी जो हिटिंग हुई है वो इस जगह एक जगह भी हुई है। नेक्स्ट है एक्यूरेट नॉट प्रिसाइज। ये भी एक्यूरेट कहलाएगा लेकिन ये भी प्रिसाइज नहीं है,
ठीक है, ये प्रिसाइज नहीं है क्योंकि एक मेजरमेंट इधर आ रही है, एक मेजरमेंट इधर आ रही है, एक मेजरमेंट इधर आ रही है, लेकिन एक्यूरेट है, एक इस हिस्से पे, एक हिस्से पे, एक हिस्से पे है, ठीक है। लेकिन ये वाले जो मेजरमेंट है ना, ये एक्यूरेट भी और प्रिसाइज भी है। एक्यूरेट से बना दिया कि इस हिस्से पे हमने हिट करना है ब्लैक डॉट के ऊपर, और इधर ही हिट भी हो रहा है और प्रिसाइज भी, और तीनों मेजरमेंट भी आपकी एक जगह पे आ रही हैं। ये बेसिकली एक्यूरेसी और प्रिसीजन होता है। A classical illustration is helpful to distinguish in the two concept. Consider a target, a bullseye hit by arrows, यानी arrows के जरिए hit किया गया, figure 1.15. To be precise, arrow must be near each other, यानी अगर precise की बात करेंगे तो एक दूसरे के करीब होने चाहिए। वही बात कर रहा है जो मैंने यहाँ पे आपको explain कर दी है। Next चलते हैं। ये वही बात यहाँ पे चल रही है। व्हेन दीज कॉन्सेप्ट आर अप्लाइड टू मेजरमेंट द प्रिसीजन इज डिटरमिन्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट बीइंग यूज्ड फॉर द मेजरमेंट। ठीक है, जब ये प्रिसीजन की बात करते हैं तो हम देखते हैं हम इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से। द स्मॉलर द लीस्ट काउंट, जिसका लीस्ट काउंट कम होगा, द मोर प्रिसाइज इज द मेजरमेंट, उसकी जो मेजरमेंट है उतनी ही प्रिसाइज होगी, यानी ठीक ठाक होगी। जिसका लीस्ट काउंट अच्छा होगा या कम होगा। A measurement is accurate, measurement accurate होगी if it is correctly reflect the size of the object being measured, यानी जो भी ऑब्जेक्ट आप मेजर करना चाह रहे हैं उसका साइज जो आ रहा है बिल्कुल एक्यूरेट रिफ्लेक्ट होगा अगर उसका लीस्ट काउंट कम से कम है। Accuracy depends on fractional uncertainty in the measurement. In fact, it is relative measurement which is important. The smaller the size of the physical quantity, the more precise instrument is needed to be used. अब यहाँ पे बात करिए कि जिस तरह का चीज़ को वज़न करना चाह रहे हैं उसी तरह का इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ करना चाहिए। ठीक है, फ़र्ज़ करें आपने सोना का वज़न करना है, सोने का वज़न अगर जेवर का करना है तो आप जो आम तकड़ियाँ जो तोले सब्ज़ी की दुकानों पे होते हैं उन पे आप सोने का वज़न नहीं करेंगे, वो एक्यूरेट नहीं आएगा, उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आ गया तो वो करोड़ों का नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आपने सब्ज़ी का वज़न करना है, आलू गोश्त लेना है, तो वो जो सोने के सुनारों के पास जो प्रिसाइज बैलेंस पड़े उनके ऊपर वज़न नहीं कर सकते, वो इतना वज़न बता ही नहीं सकते। तो जिस तरह की भी चीज़ को मेजर करना चाह रहे हैं उस हिसाब से आपने इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करना है, तब आपका जो वज़न है या तब आपकी जो मेजरमेंट है वो प्रिसाइज भी आएगी और एक्यूरेट भी आएगी। The smaller the size of physical quantity, the more precise instrument is needed to be used. The accuracy of measurement is reflected by the number of significant figure. नहीं, number of significant figure से हम उसकी accuracy चेक कर सकते हैं। The larger the number of significant figure, the higher is the accuracy. यानी नंबर जितना बड़ा होगा उसकी जो accuracy है वो उतनी बड़ी आएगी। फिर ये कुछ प्रैक्टिस के तौर पे सब टाइमिंग डिवाइसेस दी गई हैं, यानी घड़ियों से रिलेटेड अगर आप वज़न घड़ी का जो टाइम है नोट करना चाह रहे हैं तो कौन सी क्लॉक किस काम के लिए यूज़ होती है। टाइप ऑफ क्लॉक वॉचेज यूज एंड एक्यूरेसी। एटॉमिक क्लॉक यूज़ होती है मेजर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल ऑफ अबाउट 10⁻⁻10 सेकेंड्स तक अगर मेजर करना चाह रहे हैं तो एटॉमिक क्लॉक यूज़ करेंगे। डिजिटल स्टॉप वॉच मेजर शॉर्ट टाइम इंटरवल इन मिनट्स एंड सेकंड में मेजर करेगी और इसकी एक्यूरेसी ±0.01 सेकेंड्स है। एनालॉग वॉच, यानी एनालॉग वॉच जो आवाम सुई वाली घड़ी पहनी होती है आपने, मेजर शॉर्ट टाइम इंटरवल इन मिनट्स एंड सेकंड टू एक्यूरेसी टू 0.10 सेकेंड्स। टाइम टैपर टाइमर मेजर शॉर्ट टाइम इंटरवल 0.02 सेकेंड्स। वॉच और क्लॉक है मेजर लॉन्गर टाइम इंटरवल, यानी जो आम रूटीन की घड़ियाँ पहनते हैं उसमें घंटे भी हैं, मिनट्स भी हैं और सेकंड भी हैं। पेंडुलम क्लॉक मेजर लॉन्गर टाइम इंटरवल इन आवर मिनट्स एंड सेकंड्स। रेडियो एक्टिव डिके क्लॉक मेजर इन ईयर्स द एज ऑफ रिमेन फ्राम 1000 ऑफ ईयर अगो। अब ये जो ज़मीन से कुछ चीज़ें निकलती हैं जो है उनको चेक करना होगा ज़मीन में ये कितने साल पुरानी पड़ी हैं, तो ईयर्स में सालों में 20-25 साल 30 साल 50 साल का टाइम बताती हैं, बल्कि हज़ारों में बताती हैं। तो उसके लिए ये वाली जो रेडियो एक्टिव डिके क्लॉक जो है वो यूज़ होती हैं। तो लास्ट टॉपिक है राउंडिंग ऑफ द डिजिट्स। बहुत आसान टॉपिक है, मैथ के टॉपिक है जो हम फिज़िक्स में पढ़ रहे हैं। When rounding off number to a certain number of significant figure, do so to the nearest value if the last digit is more than 5. अगर लास्ट डिजिट मोर देन 5 है, द रिटेन डिजिट इज़ इंक्रीज बाय 1 एंड इफ़ इट इज़ लेस देन 5 इट इज़ रिटेन एज सच। यानी वही रूल है, जिस डिजिट तक आप राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं उसके बाद वाला नंबर देखना है, अगर 5 से ज़्यादा है तो एक का इजाफा कर देना है। जैसे 2.512 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, यानी 2 और 5 2.5, तो 5 के बाद अगला नंबर 1 है, 5 से छोटा है तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 रहेगा। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, यहाँ तक करना है, इसके बाद वाला नंबर 5 से बड़ा 6 है तो इसको एक का इजाफा कर देंगे तो ये 46 हो जाएगा 10 की पावर 4 kg। फॉर द इंटीजर 5 देयर इज़ एन आर्बिट्री रूल। अगर 5 इंटीजर आता है तो उसके लिए एक रूल है, अजीब सा रूल है, आइए लेकिन इसको देख लेते हैं। इफ़ द नंबर बिफोर द 5 इज़ ऑड, यानी 5 से पहले अगर ऑड नंबर हो, 1 इज़ एडेड टू द लास्ट डिजिट रिटेन, यानी कि अगर 5 आ रहा है
5 आ रहा है तो 5 से पहले अगर डिजिट हमारे पास जो है वो ऑड है तो लास्ट डिजिट जो वही रहेगा। अगर 5 आ रहा है उससे पहले वाला नंबर इवन है तो इट रिमेन द सेम टू द लास्ट डिजिट रिटेन्ड। इसकी एक एग्जांपल भी उसने की है, उसको देख लेते हैं। बाकी ये रूल मैं फ़र्स्ट टाइम ही पढ़ रहा हूँ, इससे पहले मैं नहीं पढ़ा। आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने इससे पहले पढ़ा है कि नहीं। राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर 4.45 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2। अब 4.4 तक राउंड ऑफ करना है, बाद में डिजिट क्या 5 है, तो 5 से पहले जो नंबर है वो एक इवन नंबर है। जब एक इवन नंबर होगा, एक इवन नंबर होगा तो वो हम उसी नंबर को रखेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे, 4.4 ही होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 5 से पहले जो एक ऑड नंबर है, 5 से पहले एक ऑड नंबर होगा तो उसमें एक नंबर का इजाफा कर देंगे, 4.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2 हो जाएगा। यही बात उसने यहाँ पे की है। तो इसी के साथ ही जो आपका ये चैप्टर है वो मुकम्मल हो गए हैं। सारे चैप्टर की रीडिंग हमने कर ली है, कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा काम है वो ये होगा कि हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं वो तफसील के साथ करेंगे, एमसीक्यूज़ करेंगे, और जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो भी हम साथ साथ नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग ऑफ।